ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख, अध्याय 37, युद्ध के मेघ। कर्ण की बातों को मानने वाले और उसके बल पर विश्वास करने वाले अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में सोचकर धृतराष्ट्र परेशान होता है। रिश्तेदारों के बीच जो घनिष्ठ संबंध होने चाहिए, इसके बारे में विदुर एक कहानी सुनाता है। एक समय एक शिकारी पक्षियों का शिकार करने के लिए एक जाल बिछाता है। हमेशा दो पंछी एक साथ ही उड़ते रहते हैं। वे अचानक उस जाल में फंस जाते हैं। दोनों पंछी आपस में बातें करके उस जाल को उठा के उड़ जाते हैं। उस शिकारी के हाथ नहीं लगते। शिकारी उन पंछियों के पीछे दौड़ता है, लेकिन वे पंछियां आसमान में उड़ रहे होते हैं। तब शिकारी से एक आदमी ने पूछा, ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ने के लिए नीचे दौड़ने से क्या फायदा? उस प्रश्न का उत्तर शिकारी इस प्रकार देता है, अब दोनों पंछियों के बीच एकता है, इसलिए उस जाल को लिए दोनों उड़ रहे हैं। यह भी मुमकिन है कि उन दोनों पक्षियों के बीच जब एकता कम होगी, तब दोनों मेरे हाथ लगेंगे और ज़रूर ये संभावना है। थोड़ी ही देर में वे पक्षी एक दूसरे से झगड़ते हुए दोनों नीचे गिरते हैं। शिकारी ने उन पक्षियों को भी पकड़ लिया और उसे उसका जाल भी वापस मिल गया। रिश्तेदारों के बीच अगर झगड़ा होता है, तब उनकी भी हालत उन पक्षियों की तरह ही होगी। हम सब यमराज के शिकार होंगे, इस प्रकार कहते हैं विदुर। इसलिए पांडवों के साथ राज्य को बांट के समझौता के साथ रहने में ही बुद्धिमता होगी, ये भी समझाते हैं विदुर। इस सुझाव का दुर्योधन कट्टर विरोध करता है और कहता है कि युद्ध ही इन समस्याओं का एकमात्र हल है। इस तरफ पांडव युद्ध के प्रारंभ होने से पहले एक बार समझौता हो सके तो अच्छा होगा, ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार सोचकर श्री कृष्ण को दूत बना के भेजने के बारे में सोचते हैं। दूत बना के भेजने से श्री कृष्ण को कोई निरादर करे या उनका अपमान करे, ये तो मैं सहन नहीं कर सकता, इस प्रकार धर्मराज सोचते हैं और डर जाते हैं। उसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वहाँ किसी ने मुझे अपमानित किया हो या अनादर करता है, तो वहीं पर मैं सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। और इस प्रकार ये बात कह के वे धर्मराज के विचलित मन को शांत करते हैं। श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं कि दूत बन के जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन पांडवों का दिल रखने के लिए दूत बन के जाने को तैयार होते हैं श्री कृष्ण। दुर्योधन दुष्ट है, मूर्ख भी है और सिर्फ युद्ध की ही अपेक्षा कर रहा है। ये बातें भी कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भीम जो है वह हमेशा गुस्से में या क्रोध से काम लेता है, लेकिन आज वह कहता है कि कौरव मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ सहयोग से रहूँगा। मैं युद्ध के विरुद्ध हूँ, इसलिए श्री कृष्ण युद्ध को टालने का ये आखिरी मौका है, आप उसे हाथ से न जाने दीजिए। भीम इस प्रकार श्री कृष्ण से विनती करता है। जय श्री कृष्ण।